की चेयर 2025 लेकर विस्तार न्यूज पहुंच चुका आज धमतरी। धमतरी की जनता से जानने के लिए कि आखिर कैसा महापौर धमतरी की जनता चाहती है, कैसा प्रत्याशी चाहती है। सभी पार्टियों ने अपने अपने दावेदारों का नाम का ऐलान कर दिया है। और देखिए, मंच पर भी हमारे साथ जनप्रतिनिधि मौजूद रहने वाले, उनसे भी हम चर्चा करेंगे कि आखिर, क्योंकि हमारे साथ आप और बीएसपी के प्रत्याशी भी मंच पर मौजूद हैं। देखिए, कविंद्र जैन है जो कि जिला उपाध्यक्ष है भाजपा के, साथ ही मितेश जैन है महापौर प्रत्याशी आम आदमी पार्टी के, आशीष रात्रे हैं महापौर प्रत्याशी बीएसपी के। सभी से बात होगी कि क्या मुद्दे होने वाले हैं। कांग्रेस के मौजूदा महापौर रहे हैं विजय देवांगन ने कितना काम किया ये जनता से जानेंगे, लेकिन कांग्रेस की तरफ से अब तक कोई आया नहीं है। तो देखिए, कांग्रेस के ही मौजूदा महापौर रहे हैं, लेकिन कांग्रेस से अब तक कोई पहुंचा नहीं है। लेकिन ये बहस जारी रहेगी और जनता बताएगी कि कितना काम महापौर जी ने किया है। तो चलिए, आज के कार्यक्रम की शुरुआत मैं जनता के साथ करूंगी, फिर मंच की ओर चलेंगे और बात करेंगे प्रत्याशियों से भी और पार्टियों से भी। क्या लगता है, काम वाम हुआ है, महापौर ने काम किया? 5 साल में महापौर पूरी तरीके से निष्क्रिय थे। 5 साल में जितना धमतरी में विकास का कार्य होना था, उससे ज्यादा भ्रष्टाचार का नया आयाम लिखा है महापौर जी ने। मीडिया में सिर्फ और सिर्फ विकास के जगह भ्रष्टाचार की आवाज सुनाई दिया। उसमें कितनी सच्चाई महापौर जी बता पाएंगे? तो भ्रष्टाचार की ही आवाज सुनाई दी। आपको किसकी आवाज सुनाई दी? हाँ, भ्रष्टाचार की दी। हाँ, काम नहीं हुआ है, मतलब नहीं हुआ है। क्या लगता है, कैसा महापौर चाहिए? सक्रिय महापौर चाहिए, अच्छा जो काम कर सके, विकास कर सके। आप बताइए। महापौर नहीं चाहिए, जनसेवक चाहिए हमको। तो जन सेवक कैसा होना चाहिए? महापौर की कुर्सी में बैठने वाला हर कैंडिडेट काम करवा सकता है, लेकिन जन सेवक जो जनता की आवाज लोगों तक पहुंचाए और अपने काम को दे अंजाम, वही महापौर हमको चाहिए। ठीक है, तो कैसा महापौर चाहिए सुन लीजिए। आप बताइए, यहाँ पर क्या देखते हैं? जो रोड मैप था विकास का, काम वाम हुआ है? बिल्कुल निष्क्रिय रहे हैं पिछले जो महापौर हैं धमतरी के, बिल्कुल शून्य काम हुआ है। हम चाहते हैं कि दमदार नेता आए जो धमतरी को विकास की नई ऊंचाइयों को छुए। आप बताइए। हम तो देखे हैं नगर निगम में ऐसा महापौर बैठे थे जो एक भ्रष्टाचार का एक मिसाल कायम करके रखे। तो भ्रष्टाचार के आरोप लग रहे हैं महापौर पर। यहाँ पर बीएसपी के लोग भी पहुंचे हुए। क्या काम वाम हुआ है यहाँ पर? काम वाम नहीं हुआ है, यहाँ भ्रष्टाचार ज्यादा हुआ है, नाली सफाई वगैरह कुछ नहीं हुआ है। ये सही होना चाहिए। आप बताइए, कैसी स्थिति देख रहे हैं? अभी तो यहाँ के इतने सारे मुद्दे हैं, आवारा पशु है, पेयजल, जो पानी की गुणवत्ता है, ऐसे कोई भी कंस्ट्रक्टिव वर्क नहीं हुआ है। खाना पूर्ति किया गया है पिछले जो निगम के महापौर थे उनके द्वारा। हम चाहेंगे एक अच्छा महापौर मिले और जो धमतरी की आवाज बने। तो चलिए, अब अच्छा महापौर जनता चाहती है। आप लोग क्या देखते हैं, महिलाओं के लिहाज से क्या स्थिति है धमतरी की? धमतरी की स्थिति बहुत दयनीय है। महापौर सिर्फ भ्रष्टाचार किया है और 5 सालों में सिर्फ अपना ही जेब भरा है। बाकी वार्डों में कोई काम नहीं। तो आप सुन रहे हैं कि क्या अलग अलग रिएक्शन मिल रहे हैं। ठीक है, पूछ रही हूँ और भी लोगों से, क्योंकि जब महिलाएं मिलती हैं तो उनसे समझने की कोशिश ये भी रहती है कि कितना आप काम देखते हैं, महिलाओं के लिहाज से कितना काम हुआ है। मैं ये बताना चाहती हूँ कि धमतरी का जो विकास है वो पिछले 5 साल से ठप पड़ा है। बहुत प्रोग्रेसिव था जब भाजपा की यहाँ पर महापौर थी, बहुत काम किया है उन्होंने, पर अभी तक यहाँ के जो विजय देवांगन जी है, एक काम अपनी एक उपलब्धि भी दिखा दे तो बहुत मुश्किल से नहीं दिखा पाएंगे। और दूसरी बात, आपने महिलाओं की सुरक्षा को लेके बोले हैं। महिला क्या जननी है, जो बच्चों को यहाँ सृष्टि की जननी है, और वही बच्चे आज यहाँ पर नशाखोरी में और चाकूबाजी में अग्रणी भूमिका निभा रहे हैं। उसको रोकने में उनकी कोई भूमिका नहीं है, पूरी तरीके से फेल है। ठीक है, तो चलिए मंच में चलती हूँ, फिर आप लोग के पास आऊंगी। लेकिन देखिए, कांग्रेस से तो कोई आया नहीं है, तो मौजूदा महापौर के कामकाज को लेकर मैं पूछ नहीं सकती। लेकिन प्रदेश में बीजेपी की सरकार है, महिलाएं भी कई तरीके की बात कर रहे हैं कि धमतरी की जो स्थिति है वो ऐसी है कि जो युवा है नशाखोरी की तरफ जा रहे हैं, चाकूबाजी की तरफ जा रहे हैं। तो क्या कहेंगे इस पर? देखिए, मैं आपको बताना चाहता हूं, पिछले दिनों पुलिस अधीक्षक ने जिले के अपराध का आंकड़ा प्रस्तुत किया था, और आपको मैं ये बताना चाहता हूं कि उन आंकड़ों में अपराध के उसमें कमी आई थी, परंतु ये जरूर है जो आप कह रहे हैं कि युवाओं में, तरुण युवकों में नशाखोरी की बहुत ज़्यादा शिकायतें बढ़ती जा रही है। उसका कारण कहीं ना कहीं मैं मानता हूं जो सोशल मीडिया है और जो तमाम जो संचार साधन है, उनके माध्यम से नए नए तरीके युवाओं के दिमाग में भरे जाते हैं। तो कहीं ना कहीं सामाजिक चेतना की ज़रूरत है
और उस पर भी हमारी विष्णुदेव साय सरकार लगातार काम कर रही है। और यहाँ के महापौर प्रत्याशी के बारे में भी बता दीजिए, कैसे हैं वो? लग रहा है जीत पाएंगे? प्रत्यक्षम किम प्रमाणम, आप देख सकते हैं, आपने जनता से भी अभिमत लिया है और आप यहाँ देख रहे हैं कि एक इतने नामी टीवी चैनल के इस डिबेट कार्यक्रम में कांग्रेस पार्टी के कोई भी जनप्रतिनिधि यह आवश्यक नहीं समझते कि हम आकर के और अपनी बात रखें। हमने क्या 5 साल में किया है वो रखें, क्योंकि उनके पास में ऐसा कुछ भी नहीं है, केवल भ्रष्टाचार, केवल अपनी जेब भरने का काम, उसके अलावा उन्होंने कुछ भी नहीं किया। विकास के पैमाने पे कांग्रेस पूरी तरह शून्य रही। ठीक है, विकास का पैमाना कांग्रेस पूरी नहीं कर पाई। बीएसपी भी इस बार चुनावी मैदान में, क्या लग रहा है, जीतने उतने की उम्मीद दिखाई दे रही है? क्योंकि चर्चा तो बीजेपी कांग्रेस की ज्यादा है। देखिए, धमतरी की जनता बहुत ही समझदार है, बुद्धिमान है। लगातार कांग्रेस पार्टी और भारतीय जनता पार्टी को महापौर जिताने का काम किया धमतरी की जनता, लेकिन दुर्भाग्य है कि आप बिना चश्मे, बिना हेलमेट के धमतरी की शहर में चल नहीं सकते। और लगातार चाहे कांग्रेस हो, भारतीय जनता पार्टी हो, दोनों भ्रष्टाचार की जननी है। पिछले महापौर चाहे कांग्रेस का हो, भारतीय, हम लगातार 10 साल से सुन रहे हैं। गोकुल नगर की मामला हो, आज तक गोकुल नगर शिफ्ट नहीं हुआ है। चलिए, बीजेपी कांग्रेस ने कुछ नहीं किया, बहुजन समाज पार्टी आती है तो वो क्या करेगी, वो बता दीजिए। बहुजन समाज पार्टी आती है तो मूलभूत सड़क, बिजली, पानी है तो भारतीय संविधान में के निहित है, इस हर हालत में करना पड़ेगा। दूसरा है शिक्षा के क्षेत्र में, यहाँ लंबे समय से धमतरी नगर निगम लगभग 134 साल से ज्यादा हो चुका है, लेकिन इतने पुराने हमारे नगर निगम स्कूल है उसको अभी तक हाईटेक नहीं किया है। उसको हाईटेक बनाने का काम करेंगे। और जो गोकुल नगर है, जो हमारे डेयरी व्यवसायी भाइयों को बोलते हैं कि इनको कम रेट में, वहाँ किसी प्रकार का पशु के लिए उपजाऊ नहीं है, वातावरण अनुकूल नहीं है, वहाँ गर्म तापमान है, मुर्मी क्षेत्र है, वहाँ गोकुल नगर बसाने। तो ये सारे काम करेंगे ना जो गिना रहे हैं? ये काम करेंगे। ठीक है, लौटूंगे आपके पास, आपसे भी पूछ लेते हैं, आपकी क्या तैयारी है? इस बार महापौर की रेस में भी उतर रहे हैं तो? देखिए, जनता ने 5 साल बीजेपी को दिया, तब 15 साल बीजेपी का राज था स्टेट में। हमेशा इनका कहना रहता है कि डबल इंजन की सरकार, वो डबल इंजन की सरकार भी धमतरी की जनता ने देख लिया है। और कांग्रेस भी अपने 5 साल में यहाँ पे दिखा चुकी कि हम क्या कार्य कर रहे हैं। हम सिर्फ और सिर्फ जनता के लिए यहाँ पे आए हैं। जनता, जैसा कि एक भाई साहब ने कहा कि हमें सेवक चाहिए, हमें वो व्यक्ति चाहिए जो आगे फ्यूचर में, जैसे कि नशाखोरी की बात है, अगर युवाओं को रोजगार नहीं मिलेगा तो वो नशाखोरी की तरफ जाएंगे ही। हम अगर यहाँ पे जीत के आते हैं तो हम नशाखोरी तो दूर, उनको व्यापार में कैसे लगाना है, उनको स्किल्ड कैसे करना है, अन्य पार्टियों से उनको कैसे, उनको हम मजबूत बनाएं, अपने आर्थिक रूप से उनको मजबूत कैसे बनाएं, उस पे काम करेंगे। विकास के लिए पैसा लाना, देखिए आज बीजेपी की सरकार है तो बोलेंगे कि हमारी सरकार है, हम पैसा ले आएंगे। आम आदमी पार्टी की सरकार तो दिल्ली में है, पंजाब में है, लेकिन उसके बावजूद भी जनता जो टैक्स देती है, पैसा तो वही आता है ना, चाहे राज्य सरकार में हो चाहे नगर निगम की सरकार में हो। हमारी जनता जो टैक्स दे रही है उसका पैसा लाना, वो हम अधिकार से लाएंगे और मांग के लाएंगे, विकास के लिए लाएंगे। उसके लिए हमें किसी भी प्रकार की लड़ाई लड़ना ले, और हम मतलब तैयारी पूरी कर ली है? पूरी तैयारी है। ठीक है, तो देखिए, जो मेयर की चेयर 2025, ये प्रोग्राम है पावर्ड बाय जीके इलेक्ट्रिक। अगर आपको शहर में, आपके गली में, आपके मोहल्ले में एक ई रिक्शा दिखे, विस्तार न्यूज लिखा हुआ हो और मेयर की चेयर 2025 लिखा हुआ हो, तो समझ जाइएगा कि ये गाड़ी पहुंची आपकी समस्याओं को जानने के लिए। समस्या बताइएगा, क्योंकि हर वार्ड तक पहुंच रहा है विस्तार न्यूज और पूरी खबर विस्तार से आपको दिखा रहा। तो चले जनता के बीच एक बार फिर से आ रही हूं, आप लोग बताइएगा कि किसको महापौर के रूप में देखना चाहते हैं? कांग्रेस से विजय गोलछा को, बीजेपी से जगदीश रामू रोहरा को, या फिर आप देखना चाहते हैं मितेश जैन को जो कि आम आदमी पार्टी से हैं, आशीष रात्रे को महापौर प्रत्याशी देखना चाहते हैं जो कि बीएसपी से, और इस बार तो एक पत्रकार भी चुनाव लड़ रहे हैं। अपना नाम खुद बता दीजिए, क्योंकि प्रत्याशी महापौर के आप भी हैं। मेरा नाम रंजीत छाबड़ा है। पिछले 40 साल से मैं भाजपा कांग्रेस का नाटक देख देख के इतना थक गया हूं कि मुझको ऐसा लगा कि राजनीति की परिभाषा बदलने का
जन सेवा की परिभाषा बदलने का समय आ गया है। नेता आते हैं, कहते हैं हम समय दे रहे हैं। एहसान मत कीजिए, आप जनता पे एहसान मत कीजिए। आपने 75 साल तक नाटक किया, लोगों ने, पूरे देश ने पूरा नाटक देख लिया है। मैं दो परिभाषा बदलने आया हूँ। मुझे अगर जनादेश मिलता है, मैं भी एक प्रत्याशी हूँ, निर्दलीय प्रत्याशी हूँ, मुझे अगर आदेश मिलता है तो मैं समय नहीं दूंगा। मैं अपना पूरा जीवन इस धमतरी नगर निगम को दूंगा और 5 साल तक नगर निगम में ही आवाज बनाकर रहूंगा, अपना घर परिवार छोड़कर। उसके बाद ही इसका भाग्य बदल सकता है। ये जो जिला है, कृषि प्रधान जिला नहीं, समस्या प्रधान जिला है। विस्तार, अगर मुझे विस्तार से कहने की इजाजत दे तो मैं 2-2.5 मिनट के अंदर पूरे नगरीय क्षेत्र की समस्या एक आईने की तरह साफ करके रख सकता हूं, जिसमें जितने आपके दर्शक बैठे हैं सब सहमत भी होंगे। कचरा निष्पादन घोटाला, बस स्टैंड हाईटेक, पूरा एकदम चिट्ठी लेके आए सब लिख के। तो ये सारी न्यूज भी कवर किए थे क्या? नहीं, ये तो लगातार चर्चा होती रहती है और इसकी हकीकत और गहराई भी हम जानते हैं। ठीक है, देखिए समय कम है, आऊंगी आपके पास। एक बार जनता तैयार हो जाए, जल्दी जल्दी से बताना किसको अपना महापौर देखना चाहते हो। जल्दी से बताइए किसको देखना चाहते हैं? जगदीश रामू रोहरा। किसको देखना चाहते हैं? जगदीश रामू रोहरा। रामू रोहरा जी। कमल का फूल और जगदीश रामू रोहरा जी। किसको देखना चाहते हैं प्रत्याशी? ये सब भाजपा और कांग्रेस के लोग। अरे आप बताइए ना किसको, अपने आप का नाम लीजिए। जल्दी, समय कम है, जल्दी जल्दी। मौका देते हैं, दिन के भाग्योदय होगा। तो देखिए, भाग्योदय करना है तो इनको मौका दे दीजिएगा। आपके लिए मैं नहीं बोल दिया। आप बताइए किसको देखना चाहते हैं प्रत्याशी? बीजेपी रामू रोहरा। भारतीय जनता पार्टी। जगदीश रामू रोहरा। जगदीश रामू रोहरा। किसको देखना? जो जीत जाए उनको। जो जीत जाए उनको, मतलब कोई लेना देना नहीं है, कोई भी महापौर बने। जो जनता की सेवा करे, विजय गोलछा जी को। अच्छा, विजय गोलछा। जगदीश रामू रोहरा। तो भैया आप भी बता दो किसको देखना चाहते हो? जो जीत के आएगा उसी को। चलिए, अब कौन जीतता है ये तो जनता ही तय करेगी। दादा किसको देखना चाहते हो? भाजपा वाले। भाजपा वाले को। चलो ठीक है, आप लोग बताओ। ये तो आम आदमी पार्टी उनका ना। मितेश। आप बताइए। जय भाजपा, विजय भाजपा। रामू रोहरा भैया। अब छठेगा भ्रष्टाचार का कोहरा, आ गए हैं रामू रोहरा। अच्छा, चलिए बताइए क्या चाहते हैं, कौन बनना चाहिए? रामू रोहरा। रामू रोहरा। कमल फूल खिलना चाहिए। इतने दिनों से हम 5 सालों से भ्रष्टाचार देख रहे हैं। हमारे खुद की गौ माता की भी हम लोग कई बार आवेदन दिए, लेकिन अभी तक कोई भी भ्रष्टाचार बहुत करके रखा है 5 सालों में। ठीक है, ठीक है। तो देखिए, रामू रोहरा का नाम सुनाई दे रहा है। आप बताइए किसको देख रहे हैं कि कौन बनना चाहिए महापौर? अभी आया हूं मैं। अभी आया? अच्छा, तो कैमरे से शर्मा रहे हैं क्या? रामू भैया। रामू भैया। आप बताओ। जगदीश रामू रोहरा। और कोई कहो दिल से बीजेपी फिर से। तो क्यों कह रहे हैं ऑप्शन नहीं है? बीएसपी है, आप है, कांग्रेस है? नहीं, ओनली रामू भैया। अच्छा ठीक है, तो चलिए और भी जनता से पूछेंगे। क्या लग रहा है दादा, किसको जीतना चाहिए? भाजपा, भारतीय जनता पार्टी। अच्छा, आप बताइए। रामू भैया। अरे तो रामू भैया के फैन फॉलोइंग ज्यादा है लगता है। क्या लग रहा है कौन जीतना चाहिए? जो अच्छा जनता की सेवा करे वही जीतना चाहिए। तो जो जनता की सेवा करेगा वो धमतरी पहुंचेगा। क्या बताइए कौन जीतना चाहिए? नहीं, जीतना नहीं, धमतरी का मेन मीडिया है ना, देश का चौथा स्तंभ मीडिया सत्ता की गोद में बैठ जाती है। समस्या वो है धमतरी की मीडिया। हाल ठीक है, धमतरी की मीडिया, धमतरी की समस्या, धमतरी की मीडिया दागियों की भ्रष्टाचार गोद में बैठ जाती है। चलिए ठीक है, ये भी बात करेंगे, उनसे बात करेंगे ऐसा क्यों कर रहे हैं। हाँ बताइए। रणजीत छाबड़ा जी को मनाया जाए क्योंकि वो सरदार है और अपना दिखाएगा जलवा। कलम का वादा, कलम उसके पूंजी है। आप बताइए। बीजेपी। आप बीएसपी के प्रत्याशी का नाम ही भूल गए क्या? आशीष रहते हैं। आप बताइए किसको जीतना चाहिए? जीतना चाहिए उस ईमानदार आदमी को जो देश को अच्छा चला सके। आज जीत हो रहा है जो अच्छा चला रहा है। मोदी सरकार अच्छा चला रहा है, जगदीश रामू रोहरा ही जीतेगा। अच्छा अच्छा, तो हाँ लगा सकता हूँ दांव, 1 करोड़ रुपए का दांव लगा सकता हूँ धमतरी के लिए। किस बात के लिए दाव लगा रहे हैं? मेयर के लिए। रामू रोहरा जगदीश ही जीतेगा यहाँ, वो उसी का चलेगा। हाँ, यहाँ बीजेपी काम, यहाँ मुस्लिम वोट भी बीजेपी को जाएगी क्योंकि कांग्रेस अपनी इज्जत आबरू बेच चुकी है। लेकिन ऐसा तो कहा जाता है कि दाढ़ी वाले बीजेपी को पसंद नहीं करते हैं। बोलता है कौन बोलता है? दाढ़ी वाला बोलता है भाजपा जिंदाबाद।
और देख लेना, दांव लगा, कोई है शख्स मेरे से लगाने वाला, मैं लगाने के लिए तैयार हूं, अपने आप को बेच दूंगा। हाँ, बीजेपी ही जीतेगी। तो चलो देख लो, सुन लो क्या कह रहे हैं। आप लोग को क्या लग रहा है, काम वाम हुआ आपके क्षेत्र में? नहीं हुआ है। यहाँ पे गली में भी जाओ ना तो बहुत, जैसे कि गंदगी नालियों में ज्यादा होता है, वहाँ पे कीड़े मकोड़े बहुत उतर। क्या क्या समस्या देखते हैं यहाँ पर? आशीष रात्रे बस जीतना चाहिए। अच्छा, बस इतना ही बोलना है, समस्या के बारे में नहीं बात करना है। ठीक है, कोई बात नहीं। तो देखिए, आप सुन रहे हैं कि लोगों की राय अलग अलग है, लोग अलग अलग अपनी बात रख रहे हैं। हाँ बताइए, बीएसपी से पूछ लेते हैं। चलेगी हाथी उड़ेगा धूल, न रहेगा पंजा न रहेगा फूल। अच्छा, तो बस शायरी में अपनी बात खत्म कर दिए हैं, हाथी चलने वाला है। आप बताइए, क्या देखते हैं, क्षेत्र का विकास हुआ है? विकास तो नहीं हुआ है मैडम। आप देख रहे हैं, आपका डिबेट जब चालू हुआ तो आपको भी मच्छर काट रहा था, यहाँ कीड़ा दिख रहा था। सबसे मेन समस्या तो मैडम है, यहाँ पानी निकासी का है, नालियाँ जाम है, इसलिए वहाँ कीड़ा मकोड़ा पैदा होता है। और कीड़ा मकोड़ा पैदा नहीं होता क्योंकि यहाँ जो कांग्रेस के जो महापौर थे, उन्होंने फिनाइल का ही घोटाला कर दिया, इसलिए ये कीड़ा परेशान कर रहा है। ये सबसे बड़ा समस्या है। तो हमारा यही है कि रामू रोहरा जी उपयुक्त प्रत्याशी है, उन्हीं का जीत सुनिश्चित है। ठीक है, आप बताइए। 135 साल पुराने नगर पालिका में आज तक नाली की समस्या है, शहर पानी में डूब जाता है। ये समस्या कौन देखेगा, निगम की पब्लिक? अगर ऐसी समस्या लगातार बनी हुई है तो इसके लिए कोई भी पार्टी हो, इसको पहल करनी चाहिए। और जैसा कि रामू भैया ने आश्वासन दिया है कि अगले हमारे कार्यकाल में धमतरी हाईटेक बन के उभरेगा और हम प्रदेश में नंबर 1 लाएंगे। तो इस विश्वास के साथ मैं ये कह सकता हूं कि रामू भैया ही जीतेंगे। ठीक है, तो देखिए, जब हम धमतरी पहुंचे तो हमने यहाँ के प्रमुख मुद्दों को भी जानने की कोशिश की, वार्ड तक पहुंचे कि आखिर समस्या क्या है। कई समस्या सामने निकल कर आई, लेकिन कांग्रेस का कोई पहुंचा नहीं है जिससे सवाल कर सके, क्योंकि मौजूदा महापौर उनके थे, कहां कमी रह गई पूछना उनसे था। लेकिन अब इन्हीं से पूछेंगे कि आखिर इसका जिम्मेदार कौन है। देखिए, क्या समस्या यहाँ की, नशाखोरी, चाकूबाजी, अवैध अतिक्रमण, पार्किंग की व्यवस्था नहीं है। मार्केट में आप जाएंगे तो सकरी गलियां हैं जिनका अभी तक चौड़ीकरण का काम नहीं हो पाया। सारे डेयरी को शहर के अंदर ही बनाया गया, जिसकी वजह से मवेशी इधर उधर दिखाई देते हैं। कई आरोप भी लगे भ्रष्टाचार को लेकर। देखिए, धमतरी की तस्वीर जस की तस, चाहे कोई भी आया कोई भी गया। जनता ने बोला कि आप सोचिए, जो सड़कों में गड्ढे हैं ना, उनको कचरों से पाटा जाता है। क्यों ऐसा? विजन का अभाव है। महापौर जो 5 साल रहे यहाँ पर, आपको मैं ये बताना चाहता हूँ कि ऐसा पहली बार हुआ होगा जब पूरे 5 साल में नगर निगम की सामान्य सभा की केवल 2 बैठकें हुई, और उन 2 बैठकों में जिसमें शहर विकास के एजेंडे डिस्कस होते हैं, उन 2 बैठकों में से एक बैठक में महापौर बैठक छोड़ के भाग गया। तो ये दुर्भाग्य है इस नगर निगम का, और यही कारण है कि वो फेस नहीं कर पाते, और यही कारण है कि वो आज इतने बड़े मंच पे गायब नजर आ रहे हैं। अच्छा, ठीक है, तो देखिए, आप बताइए, आपको क्या लगता है, क्योंकि धमतरी की तस्वीर ना बदली है, कब बदलेगी, जनता इसका इंतजार कर रही है। जनता ने एक बात और कही कि कोई भी पार्टी आए, कोई भी पार्टी जाए, आप तस्वीर देख लीजिए, आप जाइए ना, गली देख के आइए। तो जब हम मार्केट में गए तो वो वहां तो रास्ता ही नहीं है कि 2 गाड़ी आपस में पास कर सकें। ऐसी ट्रैफिक व्यवस्था वहां पर दी गई है, वहां पर इतना ट्रैफिक जाम लगा रहता है। देखिए, प्लानिंग की कमी है, ये तो दिख ही रहे। 15 साल भारतीय जनता पार्टी की सरकार रही, प्लानिंग अगर ये करे रहते, इन्होंने, भारतीय जनता पार्टी अगर प्लानिंग की बात करती है तो 5 साल पूरा दिया जनता ने। आज ऑडिटोरियम बन रहे पिछले 10 साल से, आज तक फिनिश नहीं हो पाया। धूल और गड्ढे, जो रोड एक बार बन गई वो दोबारा नहीं बनती। महिलाएं, जो व्यावसायिक परिसर जितने बनाए गए हैं, आज देख लीजिए आप, बालक चौक में इतना बड़ा इन्होंने व्यावसायिक परिसर बनाया, एक शौचालय नहीं बना सके। ये क्या प्लानिंग है? ये क्या प्लानिंग करेंगे 5 साल की? जनता को जो छोटी छोटी चीजें हैं, आज तनख्वाह की बात करिए आप, आज 1.25 साल से भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। भारतीय जनता पार्टी की सरकार आने के बाद नगर निगम में 4 महीने से तनख्वाह नहीं मिली थी। कर्मचारी क्या अपने घर से पैसा देंगे? उनको भी जरूरत पड़ती है। क्यों नहीं मिल रही थी तनख्वाह? देखिए, नगर निगम में तनख्वाह नहीं मिल रही अगर, तो नगर निगम प्रशासन को और नगर निगम के महापौर को इसकी चिंता करना चाहिए। जहां तक विकास की बात है, मैं आपको बताना चाहता हूं कि भारतीय जनता पार्टी
सरकार आने के बाद लगातार यही रामू रोहरा जी जो आज प्रत्याशी हैं, इन्होंने पिछले 6 महीने में 19 करोड़ रुपए का विकास कार्य की सौगात इस धमतरी नगर निगम को अपने पक्षपात करके 40 वार्ड हैं, वार्ड आप देखिए विकास की बात कर रहे हैं, 40 वार्ड में आपके जो बीजेपी के पार्षद थे उन वार्डों में विकास के लिए राशि दी गई, बाकी वार्डों में नहीं दी गई। ऐसा क्यों? जबकि होना यह चाहिए कि किसी भी पार्टी का अगर वार्ड में पार्षद है, जनता ने चुन के भेजा है। मैं आपको बताना चाहूंगा कि स्वयं महापौर और उनके सभापति ने स्वीकार किया है कि हमने 6 करोड़ रुपए का विकास का प्रस्ताव, वो भी जब इनकी सत्ता जाने वाली है तब उन्हें याद आया कि विकास का कार्य भी हमको करना पड़ेगा, तब वो रामू रोहरा के नेतृत्व में सरकार के पास गए और उन्होंने 6 करोड़ की मांग की और रामू रोहरा जी ने अपने मुख्यमंत्री से जाकर के और 13 करोड़ रुपए वहां से स्वीकृत करा। ठीक है, तो देखिए ये कह रहे हैं कि बीजेपी ने ही काम किया है और वो कह रहे हैं कि आप कह रही है कि बीजेपी ने काम नहीं किया। बीएसपी के पास क्या मुद्दा होगा? क्योंकि बीजेपी के पास तो बहुत मुद्दे हैं, कांग्रेस के पास बहुत मुद्दे हैं, बीएसपी के पास क्या मुद्दा है? बहुजन समाज पार्टी नगर निगम में बैठती है तो पहले तो कमीशन बंद करेंगे। ये बोलते हैं कि 19 करोड़ लाए हैं तो इसमें कमीशन कितने इन लोग लेने का काम किया है। और दूसरे बात, धमतरी में बहुत लंबे समय के बाद सामान्य सीट हुआ है और हम नोट वाले का बेटे हैं, हम वोट वाले समाज से ताल्लुक रखते हैं और भारतीय जनता कांग्रेस पार्टी दोनों ही नोट वाले समाज के महापौर का कैंडिडेट बना है। अब धमतरी के जनता जागरूक है, अब नोट वाले हारेगा और वोट वाले जीतेगा और आने वाले समय में जरूर धमतरी की जनता हम यहाँ प्रदेश ने भारतीय जनता पार्टी ने एक नया उदाहरण प्रस्तुत किया है। रायगढ़ का अपना महापौर प्रत्याशी उन्होंने एक चाय वाले को बनाया है। अगर हम बोलते हैं तो सिर्फ बोलते नहीं है, करके दिखाते हैं। और हमने ये लोग बाल कहते हैं रायगढ़ का अनुसूचित जाति जो 10 नगर निगम के सीट हैं, एक भी सतनामी समाज के कैंडिडेट को लड़ाने का नाम नहीं किया। ये आरक्षण काटने वाली भारतीय जनता पार्टी है और कांग्रेस पार्टी, दोनों ही आरक्षण विरोधी है, संविधान विरोधी पार्टी है, लगातार संविधान के छेड़छाड़। तो चलिए अब और भी जनता से बात कर लेते हैं, कुछ लोग अभी आए हुए हैं उनसे भी समझ लेते हैं। क्या देखते हैं, क्या है विकास का रोड मैप, कितना काम हुआ, कौन काम किया, कौन काम नहीं किया? नगर विकास के लिए कांग्रेस के पास में कोई विजन नहीं है, मात्र भ्रष्टाचार में डूबे रहे। पहले कमीशन लो फिर बाद में काम दो। रही बात, अभी बात आ रही है अनुसूचित जनजाति या जाति की बात, मैं गर्व से बोलना चाहूंगा और जवाबदारी से बोलना चाहूंगा। अभी का जो आरक्षण हुआ है 4 अनुसूचित जाति का, लेकिन हम 5 लोगों को टिकट दिए हैं भारतीय जनता पार्टी के द्वारा और 3 जो है अनुसूचित जनजाति का है। इससे बढ़कर और क्या चाहिए? ये उदारता भारतीय जनता पार्टी ही दिखा सकती है। बाकी दल में इस तब का कोई भावना नहीं है, मात्र उसको कमीशन खोरी भ्रष्टाचारी के अलावा दूसरा काम आता ही नहीं, क्योंकि भ्रष्टाचार की जननी कांग्रेस पार्टी। तो कांग्रेस पार्टी से तो कोई आया नहीं है, लेकिन मुझे पता चला कार्यालय पास में ही है। मुझे लगता है आवाज चली गई होगी, सुन तो लिए ही होंगे आप, जवाब तो देने के लिए कोई आया नहीं है। क्यों नहीं आया उसको पूछो ना आप, क्योंकि वो उनको डर है कि हम हार रहे हैं करके, क्योंकि उनको डर है कि हम हार रहे हैं करके। उनके पास धमतरी के विकास के न कोई विजन है, कुछ नहीं है, केवल भ्रष्टाचार किए और इसके सिवा धमतरी के विकास के लिए पूरा और जितना हुआ था जनसंघ के जमाने में और भारतीय जनता पार्टी के समय में उसको लोग याद करते हैं। ठीक है। युवा कितना खुश है यहाँ के काम से? आज यहाँ जितने लोग आए हैं सभी भ्रष्टाचार की बात कर रहे हैं और मैं तो यही कहना चाहूंगा, राज्य में आपकी सरकार है, भ्रष्टाचार का आरोप लगाना आसान है, प्रमाणित होना चाहिए कभी भी भ्रष्टाचार। तो राज्य में कांग्रेस है क्या? कांग्रेस की मतलब चीजों की बता रहे हैं, अगर भ्रष्टाचार है तो प्रमाणित हो और राज्य शासन को तुरंत इन सभी चीजों की जांच करानी चाहिए ताकि दूध का दूध और पानी का पानी साफ हो। आप किसी पार्टी से हो? नहीं, पार्टी से नहीं है। तो आप बेहतर बता पाओगे, क्या लगता है कौन होगा यहाँ का महापौर? महापौर की बात तो जनता ही तय करेगी, मैं तो अपना एक इंडिविजुअल ओपिनियन दे सकता हूं, लेकिन जो तो इंडिविजुअल ओपिनियन क्या कहता है आपका? इंडिविजुअल ओपिनियन ये कहता है कि आज जैसे 5 साल कांग्रेस ने काम किया, उनको एक मौका और मिलना चाहिए ताकि शहर का जो विकास इन्होंने किया है वो आगे बढ़ता चले। क्या कह रहे हैं? 5 साल और कांग्रेस के दोष, पूरा हमारा जो धमतरी शहर है आज कुछ दिख रहा है। पहले जो हुआ था 5 साल में कुछ किए नहीं। ऑडिटोरियम अभी तक बन बुनी के तैयार हो जाना था, बालक चौक में व्यवसायिक परिसर बन के तैयार हो जाना था, धूल से भरा हुआ सड़क है। 5 साल में क्या किए? जीरो के अलावा और कुछ नहीं है। ये तो भारतीय जनता पार्टी की सरकार आने के बाद में 1.25 साल में जो काम हुआ है वो उल्लेखनीय कार्य है, उसके पहले कुछ नहीं होता था। अरे छोटे छोटे विषय, साबुन खरीदने में भ्रष्टाचारी, 10 रुपये का साबुन को 100 रुपया,
पेन जो 10 रुपए में आता है उसका 50 रुपए का बिल बना हुआ है। सही बोल रहे हैं क्या ये? आज यहाँ पे 5 साल की बात हो रही है। पिछले 135 साल में 130 साल भाजपा थी, तो कहां तक विकास हुआ? और भाजपा ने तालाब सौंदर्यीकरण की नीति लाई थी। तालाब सौंदर्यीकरण, एक मिनट सर, आप तालाब सौंदर्यीकरण की नीति लाई थी। आज तालाब गायब है, वहां सिर्फ गार्डन है। आज पानी निकासी की समस्या 135 साल से है। इनसे पूछिए ये क्या प्लानिंग किए हैं? बीजेपी जवाब देने के लिए तैयार रहे। हाँ, जहां इस प्रांगण में खड़े हैं, ये प्रांगण भारतीय जनता पार्टी ने ही बनवाया, इनके कार्यकाल में नहीं हुआ। और कांग्रेस भवन में आज भी ताला लगा है। यहाँ तो आने की बात छोड़ दो, वहां ताला लगा पड़ा है। क्यों ताला लगा है भाई? शाम का वक्त था मैडम, शाम का वक्त है मैडम। सारे हमारे लोग प्रचार में निकले हुए हैं और ताला लगने की बात नहीं है, ताला खुला रहता है। रात को इनके घर में ताला लगता है कि नहीं, पूछिएगा। रात में तो हर घर में ताला लगता है साहब, लेकिन वो तो कांग्रेस कार्यालय भरे, चुनाव का समय है। आपकी पार्टी में क्या एक ही आदमी है क्या? कांग्रेस में और आदमी नहीं है क्या? एक पार्टी चुनाव, एक आदमी चुनाव लड़ रहा है, एक आदमी चुनाव लड़ रहा है। पूरे लोग प्रचार में गए हैं। ये तो हम लोग तो डिबेट में ही बुलाए थे, कोई नहीं आया आपके कांग्रेस से? आपने प्रॉपर न्यूज नहीं दिया हमको तभी। अरे ऐसा थोड़ी होता है, बाकियों को थोड़ी इनविटेशन कार्ड घर में भेजा था, सबको भी ऐसे ही जानकारी मिली थी। हाँ बताइए क्या स्थिति देखी? मैडम देखिए, कांग्रेस तो डूबती नाव का सवार हो गया है नहीं। मेरा सवाल बीजेपी वालों से है। देखिए, शिक्षा के क्षेत्र में ये लोग कुछ नहीं कर रहे हैं। मैं सबसे बड़ी बात आपको क्लियर बता रहा हूं। 15 साल रमन सिंह ने राज किया। रमन सिंह ने जो राज किया ना, छत्तीसगढ़ को 15 सालों में 8वीं तक के फेल किए, मतलब पास किए हैं। 8वीं तक के जो बच्चों को जितने भी पास किए हैं, वो 9वीं में जाके फेल हो गए हैं। और वही बच्चे आज नशा की ओर जा रहे हैं। इनकी साफ साफ नीति है कि छत्तीसगढ़ के लोग आगे ना बढ़े करके 8वीं तक के फ्री में पास करके यहाँ के बच्चों को वो बना दिए हैं। मतलब तो देखिए, ज्यादा समय बचा नहीं है, जनता फिर से तैयार हो जाए। एक बार हम फिर से आएंगे और पूछेंगे कि कैसा महापौर यहाँ की जनता चाहती है। तो तैयार रहिएगा, जल्दी जल्दी से सबके पास माइक लाऊंगे और जल्दी जल्दी से जवाब दीजिएगा। लेकिन दादा एक सवाल बोल रहे हैं, तो इनका सवाल तो लूंगी मैं। महिला विधायक, महिला सांसद, महिला पार्षद है, फिर भी महिला भी महासांसद भी है, महिला कलेक्टर भी है, महिला आयुक्त भी है, फिर भी शहर में एक महिला मुख्यालय नहीं है। दूसरी बात, महिला मुख्यालय नहीं है। दूसरी बात, 45 एकड़ नगर पालिका निगम की भूमि पेंटिंगगंज वार्ड शहर का विकास का, बैंकिंग जोन बनाने का 50 आवेदन के बाद दोनों पार्टियां आंखें मूंद लेती। बड़े बड़े धन्ना सेठों का कब्जा है। सवाल भाजपा से कीजिए, वो जीतने के बाद। ठीक है पूछती हूँ, सवाल पूछूंगी। और ये महिला भी बीजेपी से ही है, इनका जवाब आप दीजिए। मैं चाहती हूँ, क्योंकि उन्होंने कहा महिला सांसद, महिला विधायक, महिला कलेक्टर, लेकिन महिला मुख्यालय क्यों नहीं? भैया एक बात भूल गए कि महिला जो है वो राष्ट्रपति भी है, जो कि भाजपा की देन है। आज तक कांग्रेसियों ने कभी महिला को राष्ट्रपति के पद तक, और वो भी एक हमारे जनजाति समाज से। और जो यहाँ पर बोल रहे हैं ना, निगम का जो विकास नहीं हुआ है, ये जो निगम बना है ना, ये भी भाजपा की देन है। और यहाँ चलिए ज्यादा वक्त नहीं बचा, जल्दी से एक बार, जल्दी से कैसा चाहते हो, किसको बनाना चाहते हो महापौर? जल्दी भारतीय जनता पार्टी, कांग्रेस। जल्दी बोलना, आप लोगों को में तो उत्साह ही नहीं है, जल्दी बताइए। आम आदमी पार्टी। किसको बनाना चाहते हैं महापौर? युवाओं की आवाज है रामू रोहरा। अभी जैसी सरकार आई, रामू रोहरा जी के नेतृत्व में युवाओं के लिए सेंट्रल लाइब्रेरी का प्रस्ताव पास हुआ। किसको बनाना चाहते हैं महापौर? किसको बनाना चाहते हो? किसको बनाना चाहते हो? पत्रकार को बनाओ, पत्रकार को फैला देगा रामू रोहरा। किसको बनाना चाहते हैं आप लोग महापौर? जल्दी। आम आदमी पार्टी। तो चलिए, जनता ने तय कर लिया है, लेकिन नतीजा आने के बाद स्थिति साफ हो पाएगी कि कौन होगा धमतरी का महापौर। मेयर की चेयर 2025 में धमतरी से। बस इतना ही, मुझे दीजिए इजाजत। लेकिन खबरों की लगातार अपडेट्स के लिए बने रहे विस्तार न्यूज के साथ। कल आपसे मिलूंगी जगदलपुर में। नमस्कार।